नमस्ते दोस्तों, मैं सुज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ा ही शुभ दिन है, रविवार का दिन है। रविवार के दिन मैंने बताया है कि सूरज की ऊर्जा लेने के लिए आप सूरज को अर्घ देना है। तांबे का लोटा भरकर उसमें अक्षत वगैरह डाल सकते हैं और ओम घृणी सूर्याय नमः कहकर आपको अर्घ देना है। उसके बाद 3 बार गायत्री मंत्र का जाप करना है, तो आपका दिन सफल होगा। वास्तु से शुरू करती हूँ। आज की खास बात ले लेंगे और कृष्ण कथा में थोड़ा सी कुछ विशेष आज दृष्टांत पेश करूंगी, तो अंत तक बने रहिए और लाभ उठाइए। वास्तु की बात करें तो इंटरव्यू में कैसे आपको ब्रेक मिल सकता है। इंटरव्यू में जाते समय पीला रुमाल साथ में रखें, या तो हल्दी की 2 गांठ भी जेब में रख सकते हैं। तो पीला रुमाल आपको इंटरव्यू में सफलता दिलाएगा। घर के बड़े बच्चे की छठी में पहनाया गया कपड़ा भी आप अपने पास रख सकते हैं, अगर आपके पास है तो वो भी बहुत काम देता है। तो ये थी वास्तु की बातें। अब योग और तिथि की बात कर लेते हैं। आज अश्विनी कृष्ण पक्ष की पंचमी है, दोपहर बाद 3:45 तक रहेगी। आज पंचमी तिथि वालों का श्राद्ध किया जाएगा। जिसका देहांत विवाह से पहले हुआ, आज उनका भी श्राद्ध कर सकते हैं। अविवाहित जो गुजर गए हैं उनका भी श्राद्ध आज कर सकते हैं। आज के श्राद्ध से श्राद्धकर्ता को उत्तम लक्ष्मी मिलती है। और आज सुबह 8:17 तक हर्षल योग रहेगा, फिर वज्र योग लग जाएगा। हर्षल तो खुशी प्रदान करता है, लेकिन वज्र योग में वाहन, कपड़ा तथा सोना खरीदना अच्छा नहीं माना जाता है। इसके अलावा आज रात 11:03 तक कृत्तिका नक्षत्र रहेगा। कृत्तिका तीसरा नक्षत्र है और मेष और वृष इसकी राशियां हैं। इसका स्वामी सूर्यदेव है, जो विवेक जागृत करता है। तो सूर्यदेव का नक्षत्र है आज, और आज रविवार है, तो इस संयोग में कुछ उपाय बताऊंगी, वो आप कर लीजिए तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। इस नक्षत्र का संबंध गूलर से के पेड़ से बताया गया है। आज के दिन गूलर के पेड़ की उपासना करनी चाहिए। और आज खास बात, चंद्र षष्ठी व्रत किया जाएगा। आज चंद्र देवता की पूजा की जाती है। इस व्रत का पारण चंद्रोदय पर चंद्रमा को अर्घ देकर किया जाता है। आज चंद्रोदय का समय रात 8:55 पर होगा। रात को सोते समय 2 कपूर और रौली सिरहाने रखें और गायत्री मंत्र का जाप करें, तो मान सम्मान आपका बढ़ेगा। ये थोड़े से उपाय मैं बता देती हूँ। इस सहयोग में मैंने बोला कि आज सूर्य का नक्षत्र है और आज रविवार का होने से आप उपाय करेंगे तो उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। मान सम्मान बढ़ाने के लिए आप गायत्री मंत्र का जाप करें और सुबह उठकर कपूर वो आगे जला दें, मंदिर में जला दें और रौली अपने पास रख दें, उसका टीका लगाएं और गायत्री मंत्र का जाप करें, तो मान सम्मान बढ़ेगा। शिलाजीत को लेकर 40 दिन तक सेवन करें उसका और मंत्र जाप करें। ओम राम ह्रीम रोम सह सूर्याय नमः, ऐसा जाप करें तो पिता से आर्थिक सहयोग मिलेगा। पिता का कारक होता है सूर्यदेव, तो पिता का आशीर्वाद लेके आप अगर काम पे जाएंगे तो आपका काम में सफलता मिलेगी। तो पिता का आशीर्वाद रोज ही लेना चाहिए। वैसे तो आज के दिन खास अगर आप किसी कार्य के लिए जा रहे हैं तो पिता का आशीर्वाद लेकर ही जाएं। पिता के पैर छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए। सूर्यदेव को बाजरा मिला जल अर्पित करें तो मनपसंद ट्रांसफर आपको मिलेगा। और मंत्र जाप करें, ओम राम ह्रीम रोम सह सूर्याय नमः, ऐसा जाप करें। और कैरियर में अच्छी पोजीशन के लिए पिता को 1 मुट्ठी चावल भेंट करें और ओम घृणी सूर्याय नमः का 21 बार जाप करें, तो आपको अच्छी पोजीशन मिलेगी। लंबी आयु के लिए ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः का जाप करें। और संबंधों में मिठास लाने के लिए वही बीज मंत्र जाप करें, ओम राम ह्रीम रोम सह सूर्याय नमः, ऐसा जाप करेंगे तो रिश्तों में मिठास आएगी। पॉजिटिव ऊर्जा के लिए आज सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए। और ओम ह्रीं घृणी सूर्य आदित्याय श्रीम, ओम ह्रीं घृणी सूर्य आदित्याय श्रीम, ऐसा जाप करें तो मन में पॉजिटिव ऊर्जा आ जाएंगी। और खूब तरक्की के लिए जल में 1 लाल फूल डालकर सूर्यदेव को चढ़ाएं और मंदिर में गुड़ से बनी हुई कोई चीज दान करें, या तो गुड़ ही दान करें। सूर्यदेव को प्रणाम करके आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करना चाहिए, तो आंख संबंधित परेशानियां दूर हो जाएंगी। अगर आंख के संबंधित कुछ परेशानियां हैं आपको, तो सूर्यदेव को प्रणाम करके आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ जरूर करें।
आज सूर्यदेव को जल अर्पित करें तो अटका हुआ जो भी काम है वो हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। और आज श्राद्ध है, आज श्राद्ध जरूर करें, जिसका आज पंचमी तिथि का श्राद्ध होगा। और अविवाहित लोगों को, जो अविवाहित में मतलब विवाह के पहले ही जिनकी मृत्यु हो गई हो, स्वर्गवास हो गया हो, उनका भी आप श्राद्ध आज कर सकते हैं। तो ये थी खास बात है। और अब षष्ठी तिथि पर नीम या नीम से चीज़ों के बनी हुई सेवन से बचना चाहिए, सेवन नहीं करना चाहिए। तो थोड़े खाने का थोड़ा ध्यान रखें। और आइए कृष्ण कथा में मैं एक दृष्टांत पेश करती हूँ, थोड़ा सा ध्यान से सुने समझें। बच्चों को ज़्यादा लाड प्यार करते हैं आजकल, एक ही बच्चा होता है, लाडला होता है, तो जो वो मांगता है उसकी सब ख्वाहिशें पूरी होती हैं। बच्चों को ज़्यादा लाड नहीं करना चाहिए। बच्चे जिद्दी हो जाते हैं, उन्हें पता लग जाता है कि थोड़ा सा रोने से, जिद करने से उसको सब चीज़ें मिल जाती हैं, तो उनको ज़्यादा लाड प्यार नहीं करना चाहिए। ध्यान रखें, जिस बच्चे का बचपन में ज़्यादा लाड प्यार हुआ हो वो आजकल, क्योंकि आजकल केवल एक ही बच्चा होता है परिवार में, वो लाडला होता है, तो माँ बाप उनकी हर ख्वाहिशें पूरी करते हैं, जो मांगता है वो उसको दे देते हैं। तो कभी कभी ज़्यादा लाड प्यार भी अच्छा नहीं होता है। आपने देखा होगा कि जिस बच्चे को ज़्यादा लाड प्यार हो वो फिर बड़ा होकर माँ बाप की इज्जत नहीं करता है, उसकी कदर नहीं करता है, उसकी सेवा नहीं करता है। याद रखना, माँ जिसने हमें पाला बड़ा किया, शादी करवाई, जब कुछ सहन करके हम उस सब कुछ सहन करके उसने हमारी इच्छाएं सारी पूरी की, उसको वृद्ध अवस्था में कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। माँ एक वृक्ष के समान होती है, उसकी छाया में हमेशा रहना चाहिए। पूरी जिंदगी उसने गवा देती है वो हमारे पालन पोषण में, तो उसे वृद्ध अवस्था में उसे कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए और उन्हें तकलीफ नहीं देनी चाहिए। आज अगर आपकी माँ जिंदा है और आप उनका ख्याल नहीं रखते हैं, तो उन्हें तकलीफ दे रहे हैं, खाना पीना बराबर से नहीं दे रहे हैं उनको, उनकी सेवा नहीं कर रहे हैं, तो उनके जाने के बाद आप श्राद्ध कर्म करेंगे तो वो कबूल नहीं होगा। याद रखना, आप पितरों का श्राद्ध नहीं, पितर आपका श्राद्ध नहीं खाएंगे। इस संसार का सबसे बड़ा दुख यही है कि औलाद का ना होना तो दुख है, औलाद का होना भी दुख है। और अगर वो बराबर हमें संभालती नहीं है, वो अच्छी नहीं निकलती है, तो भी दुख है। होना ना होना बराबर हो जाता है। एक दृष्टांत पेश करती हूँ, थोड़ा सा ध्यान से सुने समझें। एक बस स्टॉप था, छोटा सा गांव था, वहाँ एक बस स्टॉप था, बस का अड्डा जहाँ पे बसें आती हैं, 2-4 बसें वहाँ आती थी। वहाँ बगल में एक छोटी सी दुकान थी, चॉकलेट, टॉफ़ी, नमकीन वगैरह की, और वो दुकान में एक बूढ़े पति पत्नी बैठा करते थे जो वृद्ध हो चुके थे, पर उन्हें संतान नहीं थी। रोज भगवान को कोसते थे, क्या भगवान हमें ऐसा दुख क्यों दिया है, हमें संतान क्यों नहीं दी है, औलाद देते तो आज इस बुढ़ापे का सहारा होता, बुढ़ापे में हमें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, इतनी तकलीफ नहीं होती, हमें संतान क्यों नहीं दी भगवान, हमें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, एक एक पैसे के लिए हमें इतनी मेहनत करनी पड़ रही है। भगवान नहीं देता है तो शिकायत करते हैं, और वो अगर चीज़ देता है और वो तकलीफ देती है तो भी हम शिकायत करते हैं। हम किसी बात से खुश नहीं है भगवान से, हमेशा शिकायत ही करते रहते हैं। और जो दिया हुआ है, हमें बहुत कुछ भगवान ने दिया है, ईश्वर ने हमें बहुत कुछ दिया है, उसकी कभी कदर नहीं करते हैं, कभी शुक्राना नहीं करते हैं। ऐसा वो रोज भगवान को बोलता रहता था कि हे भगवान, मुझे संतान क्यों नहीं दी, मुझे संतान क्यों नहीं दी। एक दिन वहाँ एक बस आई, उसमें से एक बूढ़े पति पत्नी जो वृद्ध थे, पत्नी पत्नी वहाँ से उतरे, पति पत्नी, और उस पास में एक बेंच थी, वहाँ जाके बैठ गए। प्रतीक्षा कर रहे थे, किसी का आने का इंतजार कर रहे थे। वो सुबह का वक्त था। दुकान वाले वृद्ध पति पत्नी ने उन्हें देखा और ये दोनों किसी का इंतजार कर रहे हैं। सुबह से शाम हो गई, कोई उनको लेने नहीं आया। तब वो दुकान वाले बुजुर्ग ने सोचा कि सुबह से शाम हो गई है, ये भूखे प्यासे किसी का इंतजार कर रहे हैं, इनसे पूछ लेते हैं कि कहाँ जाना है, क्या कारण है इतनी देर यहाँ बैठे रहने का, चलो पूछ लेते हैं। फिर वो उनसे पूछने के लिए गए, क्या आपको लेने कोई आने वाला है, क्या आप किसी का इंतजार कर रहे हैं, आपको कहीं जाना है, हमें बताइए, हम आपको पहुंचा देते हैं। सुबह से आपने कुछ खाया भी नहीं है, बोलो मैं आपकी क्या मदद करूं। तो वो बेंच पर बैठे वाले पति पत्नी ने कहा कि हम इस गांव में नए हैं, हम इस गांव में आए हैं और हमारा बेटा इस गांव में है,
उन्होंने कहा था कि मैं सुबह 10 बजे आपको लेने आऊँगा। अब शाम के 6 बज रहे हैं, वो लेने नहीं आया है। ठीक है, आपका बेटा आपको लेने नहीं आया है, तो आपके बेटे का घर का कोई एड्रेस होगा तो हमें दिखाइए, हम आपके बेटे के घर तक पहुंचा देते हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। ये वो दुकान वाले पति ने कहा। तो उसने एक कागज़ निकाला, कहा कि हाँ, हमारे पास बेटे का एड्रेस है, आप हमें पहुंचा दो। हमारे बेटे की घर की एड्रेस है, हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं, आप ही देखो, पढ़ो और हमें वहाँ तक पहुँचाओ। वो लेने नहीं आया है, शायद भूल गया होगा, बचपन से ही उसे भूलने की आदत जो है। माँ ने कहा, हाँ, छोटी छोटी बातें वो भूल जाता है। हम ही उनके घर चले जाते हैं। बहुत प्रेम होता है माँ बाप को अपने बच्चों का, अपने औलाद के लिए। छोटी छोटी बातें वो सब भूल जाते हैं। अगर औलाद समझे तो उन्हें समझ में आएगा कि कितना प्रेम करते हैं माँ बाप औलाद से। ये बच्चे समझ नहीं सकते हैं। बच्चों को अपने माँ बाप की कदर नहीं होती है, लेकिन वो ही बच्चे जब अपने बच्चों को जन्म देते हैं, जिस बच्चों को अपने माँ बाप की कदर नहीं होती है, लेकिन वो बच्चे जब अपने बच्चों को जन्म देते हैं, तब उन्हें भी तो एक एहसास होता होगा कि हम अपने बच्चों के लिए इतना कुछ करते हैं, तो हमारे माँ बाप ने भी तो हमारे लिए इतना कुछ किया होगा, इतना कुछ तकलीफ सहन की होगी। जिस घर में बड़ों की इज्जत नहीं करते हैं, बड़ों को तकलीफ देते हैं, उनके घर में श्राद्ध में पितृपक्ष कभी खाते नहीं हैं। याद रखना, जिस घर में बड़ों की इज्जत नहीं करते हैं, उन्हें तकलीफ देते हैं, उनके घर में श्राद्ध में उसके हाथों से पितृ कभी खाते नहीं हैं। वो नहीं खाते हैं, उस घर में भूखे रह जाते हैं। जिस घर में बड़ों की इज्जत नहीं होती है, उस घर का श्राद्ध भी कबूल नहीं होता है। माँ बाप की इज्जत नहीं करते हैं, वो क्या दादा दादी का श्राद्ध करेंगे। माँ वो वृक्ष है जिसके साए में हम बैठते हैं। कुछ भी हो, कुछ अगर होता है तो मम्मी मम्मी करके उसके पास भागते हैं। माँ की इज्जत करनी चाहिए, उनकी कदर करनी चाहिए। हमेशा माँ को खुश रखा करो। भगवान भी खुश होता है जब अपने माता पिता की सेवा करते हैं। तो उस पत्नी ने कहा कि हाँ लाओ, एड्रेस लाओ, हम तुम्हें पहुंचा देंगे। तो उन्होंने एक कागज़ लिया जिस पर एड्रेस लिखा था। भाई साहब, क्या ये आपके बेटे का एड्रेस है? हाँ, ये मेरे छोटे बेटे का एड्रेस है। मेरे बड़े बेटे ने ये एड्रेस दिया है कि आप छोटे बेटे के घर जाओ, वो आपको लेने आ जाएगा। अपने छोटे बेटे का घर आया हूँ, मैं अपने छोटे बेटे के घर आया हूँ। तो वो दुकान वाले पति ने कहा, आप भूल रहे हो, छोटे बेटे का एड्रेस नहीं है ये। तो वो बेंच वाले बुजुर्ग ने कहा, तो क्या ये छोटे बेटे का एड्रेस नहीं है? दुकान वाले ने कहा, नहीं, ये छोटे बेटे का एड्रेस नहीं है, ये तो वृद्धाश्रम का एड्रेस है। हमारे गांव में एक बहुत बड़ा वृद्धाश्रम है, ये उसकी एड्रेस है, वहाँ की एड्रेस है, जहाँ बहुत सारे वृद्ध आके रहते हैं। वृद्धाश्रम? मेरे बड़े बेटे ने वृद्धाश्रम का एड्रेस दिया है? माँ कहने लगी, नहीं, ये कैसे हो सकता है, ये मेरे छोटे बेटे का एड्रेस है, आप ध्यान से देखें, ये बड़े बेटे ने दिया है। माँ बार बार कह रही थी, नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं, आप ध्यान से नहीं पढ़ रहे हैं, ध्यान से पढ़िए, ये मेरे छोटे बेटे का एड्रेस है। तो वो बेंच वाले पति ने अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर कहा, पागल हो गई हो, शांत हो जाओ, क्यों चिल्ला रही हो, समझ जाओ, हमारे बेटों ने हमसे धोखा किया है, हमारी औलाद ने हमसे धोखा किया है। भाई साहब, हमें घोड़े गाड़ी में बिठा दीजिए और ये जो एड्रेस है वहाँ पर पहुँचा दीजिए, हम चले जाएंगे। माता बहुत रोई, चिल्लाई, अब क्या कर सकते हैं, बच्चों ने ही हमें धोखा दिया है, कुछ कर भी नहीं सकते हैं। बच्चा हो तो दुख है, बच्चा ना हो तो दुख है। पूरी जवानी हम अपने बच्चों को पालते पोसने में निकाल देते हैं, पूरी जवानी गवा देते हैं, इतना समय हम बिता देते हैं, और जिनके हम बूढ़े होते हैं वही आज हमें धोखा देते हैं। जिनके लिए हम बूढ़े होते हैं वही आज हमें धोखा दे देते हैं। हमें वक्त बुरा नहीं करता है, हमारे अपने हमें बुरा कर देते हैं, वही हमारे बुढ़ापे का सहारा नहीं बनते हैं। बच्चे शादी के बाद बदल जाते हैं, पता नहीं क्या हो जाता है। शादी के पहले तो ठीक रहते हैं, लेकिन शादी के बाद वही बच्चे बदल जाते हैं, माँ बाप को सुख नहीं देते हैं। याद रखना, हमने अगर अपने माँ बाप को सुख नहीं दिया तो
हम कभी अपनी औलाद से सुख की उम्मीद नहीं रखना। हाँ, अगर हमने अभी अपने माँ बाप को सुख नहीं दिया है तो कभी भी अपने औलाद से सुख की उम्मीद नहीं करना, क्योंकि जो माँ बाप को सुखी रखता है वही उनकी औलाद भी फिर उन्हें सुखी रखती है। वक्त बदलता है लेकिन कर्मों का फेर यही है, जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलता है। कर्म हमारे पास वापस लौट कर जरूर आता है। तो ये आज का दृष्टांत है। आप समझ गए होंगे मेरे कहने का मतलब, मेरा तात्पर्य क्या है। तो आप नाम जाप करते रहिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और अपने माता पिता की खूब सेवा करें और उन्हें कोई तकलीफ ना दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्णा।